क्वेश्चन नंबर 4. In this question, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. AB parallel to DC दिया है. BD is a diagonal. BD is a diagonal. And E is the midpoint of AD. E जो है इसका midpoint है AD का. A line is drawn through E parallel to AB. आणि E से जो लाइन ड्रॉ की जा रही है वो क्या है, AB के पैरेलल है. इंटरसेक्टिंग BC एट L आणि EF जो BC के AB के पैरेलल है. तो शो दैट F इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC. तो आपको बताना है EF जो है क्या है, ABC का मिड पॉइंट है. तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं ट्रायंगल ABD में. अब क्या कह रहा है, E is the midpoint of AD and EG parallel to AB, then by converse of midpoint theorem G is the midpoint of BD हो जाएगा. अब आप देख रहे हैं कि EF parallel to AB and AB parallel to DC, तो GF parallel to क्या होगा, DC हो जाएंगे. तो BCD में क्या होगा, G इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या होंगे BD और GF पैरेलल टू DC. सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बाय कन्वर्स ऑफ थेरेस थ्योरम. इससे आपका याद क्या क्लियर प्रूफ होता है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो इसमें गिवन लिखेंगे. गिवन क्या होगा, ABCD. Since ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium such that AB parallel to CD, and E is the midpoint of AD and EF पैरेलल टू AB दिया है. तो आपको क्या प्रूफ करके बताना है, टू प्रूफ में बताना है F इज द midpoint of BC. प्रूफ लेके चलिए. क्या कह रहा, इन ट्रायंगल ABD E is the midpoint of AD और EG parallel to AB, then by converse of midpoint theorem. क्या मिलेगा, G is the midpoint of BD. ठीक है. अब अगेन in triangle BCD, G is the midpoint of BD and GF parallel to AB parallel to DC. Yeah, this implies that GF parallel to DC. And क्या होगा, F is the midpoint of BC. क्या होंगे, by converse of midpoint theorem.
theorem, ठीक है। तो F is the midpoint of AC as proved, ये ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका फिगर दिया है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी है रिस्पेक्टिवली, सो दैट लाइन ए एफ एंड सी ई ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, यानी ये ट्राइसेक्ट करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं क्या होता है कि इसमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब आप देख रहे हो ए बी सी डी में ए बी पैरेलल तो क्या होगा, सी डी हो जाएंगे, इसके ए पैरेलल टू एफ सी, ए बी इक्वल टू सी डी होगा, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, यानी एफ सी इक्वल टू ए हो जाएगा। तो इन quadrilateral one pair of opposite sides are equal and parallel, then quadrilateral is parallelogram, so AECF is a parallelogram। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएंगे तो AF पैरेलल टू EC हो जाएंगे, AF पैरेलल टू EC। जब पैरेलल होंगे तब आप लेके चलेंगे ABP में, E is the midpoint of AB and EQ parallel to AB, so Q is the midpoint of PB हो जाएंगे बाय कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। अब आपको क्या मिला, PQ इक्वल टू QB हो जाएगा एक रिजल्ट। अब हम दूसरे ट्रायंगल CDQ में लेके चलते हैं, तो आपको मालूम है FP A पैरेलल टू CE, तो F P पैरेलल टू CQ हो जाएंगे, F is the midpoint of CD, so P is the midpoint of DQ and DP equal to PQ, और ये तीनों ट्राइसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गिवन क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ, गिवन ये आपको हुआ कि A B C D is a parallelogram and E and F are midpoint of AB and CD। AB and CD पैरेलल है, तो आपको प्रूफ करना है प्रूफ में आपको बताना है AF एंड CE ट्राइसेक्ट डायगोनल BD ट्राइसेक्ट करते हैं, दैट इज क्या बताना है, BP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ये आपको शो करना है। प्रूफ में हम क्या लेके चलते हैं,
since ABCD is a parallelogram, so this implies that AB parallel to CD and AB equal to CD हो जाएंगे. तो AB parallel to CD, so this implies that AE parallel to CF and half AB equal to half CD हो जाएंगे. तो E क्या है, मिड पॉइंट है, तो यह क्या होगा, AE parallel to CF, half of AB equal to AE equal to CF. क्यों? क्योंकि E and F are midpoint of AB and CD. तो आप देख रहे हैं कि इन क्वाड्रेटर AECF, AE equal to CF and AE parallel to CF. We know that in a quadrilateral, if one pair of opposite sides are equal and parallel, then quadrilateral is parallelogram. So क्या मिलेगा, quadrilateral AECF is a parallelogram. चलिए पैरेललोग्राम होंगे, क्या मिलेगा, AF पैरेलल टू CF. ये इक्वेशन नंबर 1, तो इसका यूज है. तो आगे आप देखो, इसमें हम लेके चलते हैं, इसमें in triangle ABP क्या होगा, ABP E is the midpoint of AB and PQ parallel to AP, by converse of midpoint theorem. क्या मिलेगा, Q is the midpoint of BP. This implies that BQ equal to PQ. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब क्या करते हैं, अगेन इन ट्रायंगल CDQ ये क्या होगा, F is the midpoint of CD and FP parallel to CQ. तो क्या हो जाएंगे, P is the midpoint of BQ by converse of the midpoint theorem. This implies that BP equal to PQ. यह हो गया, ठीक है. तो from second and third we get BP equal to PQ equal to BQ, and proof. ठीक है. इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया.